गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेड़ू। आज हम स्टडी करेंगे आपका सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या है इस चैप्टर का नेम? कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी नेचर क्या है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग और उसके नेचर के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज हम स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक वर्ड मैं कल बार बार यूज कर रही थी, एसेंस। एसेंस का मतलब मैंने आपको बताया था सार, कि मैंने प्रबंध का क्या है सहयोग या समन्वय, प्रबंध का क्या है सार। तो वो एसेंस क्यों है एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम ये स्टडी करते हैं। देखिए, कहता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। इसके बिना प्रबंध का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी काम करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी, समन्वय की। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आप जब भी किसी चीज की प्लानिंग करते हो तो हर एक चीज को कोऑर्डिनेट करके करोगे। ऐसे नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली आपने सब प्लान कर लिया मन मन में और रियलिटी में देखा नहीं कि वो एग्जिट होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, ठीक है, हमने माइंड में प्लानिंग कर दी, तो वो हर चीज में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। जैसे हम घर से निकले, ठीक है, हमने ट्रेन की टिकट्स बुक कर रखी है, तो आपने कहाँ तक जाओगे, रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेनी है, खाने का सामान लेके जाना है, आगे किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, हमें कहाँ स्टॉप करना है, उसके बाद कैसे करना है। तो ये सारा क्या है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर है ना, जैसे ये आपका ऑफिस है, ऑफिस बना दिया, इसमें मैंने ये बता दिया ये बॉस है और ये क्या है, उसके नीचे काम करने वाले, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है। सिर्फ इतना बताया, इतना बताना नहीं कंपल्सरी, हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, इनकी आपस में जान पहचान करवानी पड़ेगी, इनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि आप इसके बॉस हो, ये आपका सबऑर्डिनेट है और आप दोनों को मिलकर इस टारगेट को क्या करना है, कंप्लीट करना है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, नए लोगों को अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, नए लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाहर लोग हैं, ठीक है, मुझे नए लोग चाहिए, मैंने इनको क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट मैंने इनको दे दी, तो अपॉइंटमेंट देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके साथ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब इनको बताना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, जो नियम होंगे, जो पॉलिसीज हैं, वो क्या होंगी, अलग होंगी। तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बताना, पॉलिसी बताना, साथ में उनको हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ क्या करवाना, मिलवाना, कोऑर्डिनेट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं लोग, उनको हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, मान लो हम हमारा मेथड पुराना चला रहे थे, या मेरा जो मेथड है मैं उस हिसाब से काम करवा रही थी, ठीक है, और उसने किसी और मेथड से काम किया, लेकिन वो फिर मुझे क्या करना है, उसको गाइड। ठीक है, मैंने उसका काम चेक नहीं किया, लेकिन बस मुझे ये पता है कि वो मेरे मेथड से काम नहीं कर रहा, तो मैंने जाकर उसको सलाह दी कि आपका ये मेथड अच्छा है। अब ये नहीं कह रहा है कि मैं इस मेथड में कोई कमी है, आपका ये मेथड बेटर है, बट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मेथड को फॉलो करती है, तो अगर आप इस मेथड को ट्राई करें तो बेटर रहेगा। हाँ, अगर आपका मेथड हमें पसंद आता है या उससे बेटर रिजल्ट आता है तो आपके मेथड को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करवाया जाएगा। क्लियर हुआ? तो डायरेक्टिंग करते हुए भी आपको क्या ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अगर कोई इंप्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा या माल की वेस्टेज कर रहा है तो आपको उसको क्या करने की जरूरत होती है, कंट्रोल करने की जरूरत होती है। क्या जरूरत है, हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। अब उस कंट्रोलिंग को करने के लिए कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, भाई मैंने पहले फिक्स किया था कि मुझे 500 यूनिट चाहिए, ये मेरा टारगेट था, लेकिन आप लोगों ने बनाई कितनी, 50 यूनिट्स कम बनाई। क्यों कम बनाई, तो अब मुझे 50 यूनिट्स कम बनाई है, तभी मुझे आपके ऊपर क्या करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब ये पहले मुझे, अगर मैं उनको कोऑर्डिनेट कर दूं कि भाई आपका टारगेट 500 का है, इसके अकॉर्डिंग हम आपको कंट्रोल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली 450 की जगह कितना बनाने का ट्राई करेंगे, 500 का। तो कंट्रोलिंग करते हुए भी हमें किसकी जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड
कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन चलेगा, डायरेक्टिंग के साथ भी और कंट्रोलिंग के साथ भी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन के जितने भी स्तर है ना, हर एक स्तर पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्तर पर कर लिया तो दूसरे स्तर पर आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर एक लेवल पर चाहिए। मैंने आपको 3 लेवल बता रखे हैं ना, ये वाला होता है हमारा टॉप, ये मिडल और ये वाला क्या होता है लोअर लेवल। तो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, तीनों लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है ही है। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन 5 फंक्शंस पर भी जरूरी है ना, अभी लास्ट उसमें देखा था हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऐसे ही इसके तीनों लेवल्स पर भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया होगा आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस होता है महत्व। क्या होता है इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, ठीक है। फर्स्ट क्या देखा है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। और हर एक हिस्सा, जैसे ये ए को दिया, ये बी को, ये सी को और ये डी को, हर किसी को अलग अलग काम दे दिया मैंने। अब हर किसी को अलग अलग काम देने के बाद मैंने इनको बोला कि आपको यही काम करना है। अब वो डेली एक ही काम करेंगे, बार बार एक ही काम कर रहे हैं, तो उस काम में क्या होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। एक्सपर्ट हो गए। और दूसरा, अब ए को ये काम पूरा करके बी को देना है, बी को सी को देना है, सी को डी को देना है। समझ में आया? तो इनसे इनके बीच में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो स्पेशलाइजेशन भी आ गया और कोऑर्डिनेशन भी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग फंक्शन किए जाते हैं। जैसे एक कर रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है, एक कर रहा है परचेज का, एक कर रहा है सेल का। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, परचेज खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो अब इनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कैसे होगा, देखो वो प्रोडक्शन कब करेगा, जब सेल डिपार्टमेंट उसको बोले कि भाई मेरे पास सामान खत्म हो गया और लोगों की डिमांड आ रही है, आप मुझे क्या करके दो, प्रोडक्शन करके दो। तो सेल वाले ने किससे बात की, प्रोडक्शन वाले ने। प्रोडक्शन वाला किसके पास जाएगा, परचेज वाले के पास। उसको जाके बोलेगा कि आप मुझे रॉ मटेरियल, कच्चा माल ला के दो, सेल्स डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। तो तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। तीनों के फंक्शंस अलग अलग हैं लेकिन तीनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिपार्टमेंट। जो चीज अभी मैंने आपको बताई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, परचेज के ऊपर, क्योंकि उसको वो कच्चा माल ला के देगा तो भी वो प्रोडक्शन कर पाएगा। और सेल्स डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन वाले के ऊपर। क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्शन वाला सामान बना कर देगा तभी तो वो सेल कर पाएगा ना, अदरवाइज वो सेल नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा है तो ज्यादा चाहिए, छोटा है तो कम चाहिए। स्पेशलाइजेशन, आप इसके अंदर काम डिवाइड करोगे तो आप क्या हो जाओगे, स्पेशलाइज। हर किसी फंक्शन के हिसाब से अलग अलग काम करना पड़ता है और साथ में वो सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड भी करते हैं। आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, तो इसके प्लीज नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिएगा और आपके पास बुक हो तो बुक में से इस मैटर को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।